तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आपको दिखाने के लिए। तो वेलकम और शुरू करते हैं अब आज का व्लॉग, अगला व्लॉग, जिसमें अभी 14 फर्स्ट से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 4 फर्स्ट और बाकी रह गए थे। अभी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी का जो नोटिफिकेशन आया था उसके, तो उसमें आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि उसमें और मेन परीक्षा के बारे में क्या क्या दिखाया गया है। तो हम स्क्रॉल करते हुए आगे चलते हैं जहाँ से हमने शुरू करना है। तो ये 10, 11, 12 और 14 फर्स्ट। तो यहाँ से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का टॉपिक आ गया है। तो गाइस शुरू करते हैं और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि आज का ये प्रॉपर तरीके से जो प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन है उसका पूरा आखिरी वीडियो कर देते हैं, ताकि आपको अब स्टडी के बारे में नए वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम केवल रोजगार और निर्माण समाचार पत्र आयोग की वेबसाइट www.ppsc.nic.in www.ppsc.com पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी। शायद मुझे लगता है कि यहाँ तक पढ़ लिया था कल, मुझे कुछ जहन में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। आयोग की वेबसाइट और ये मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र, प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र, हाई स्कूल, सेकेंडरी तथा उसके बाद की उच्च समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदन ने उत्तीर्ण की हैं, समस्त वर्षों सेमेस्टर्स की अंक सूचियाँ। ये मेन परीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट, मूल निवासी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर में न आने संबंधी घोषणा पत्र केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी हेतु, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र की प्रति, दिव्यांग जन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग जन अभ्यर्थियों हेतु, भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र भी दर्ज करें कि 1 प्रति दर्ज करें। मतलब ऐसा दिया गया है सारे डॉक्यूमेंट मेन परीक्षा के लिए। अनुप्रमाणन पत्रक की 3 मूल प्रति प्रस्तुत करें। व्यक्तिगत विवरण पत्रक की 1 मूल प्रति एवं 5 छाया प्रति प्रस्तुत करें। उपस्थित पत्रक की 1 मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें। पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड की प्रति, अन्य अनुसंगत अभिलेख, जो भी अभिलेख आपको अनुसंगत लगते हो प्रस्तुत करें, जो आयोग द्वारा निर्देशित किए गए हैं और प्रतिबंधित किए गए हैं, लीगल किए गए हैं, उनको आपको प्रस्तुत करना होगा जब मेन परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। उक्त अभिलेखों के सेट की 1 प्रति स्वप्रमाणित, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उक्त अभिलेख के सेट की 1 प्रति स्वप्रमाणित, यानी कि खुद ने उसको प्रमाणीकरण कर दिया हो कि वाकई में ये मेरी ही प्रतियां हैं और इसमें कोई भी संदिग्धता नहीं है, इस तरह का विश्वास दिलाते हुए साइन किया हुआ स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्न पते पर प्रस्तुत करें। पता एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा इसको कम कर देते हैं। देखिए अभी सीख रहे अपन, तो स्पीड थोड़ी बनते ही बनेगी। आप निराशा मत प्रकट करिए, क्योंकि कभी कोई गलती हो जाती है तो नज़रअंदाज कर दीजिए। ऐसी कोई कमेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखेंगे। सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है, सीखते रहिए जब तक आखिरी सांस है तब तक। इसी को क्रिएशन बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट बोलते हैं। सारी चीज़ें बारीकी से समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ परीक्षा योजना और प्रारंभिक कैसे उसको आवेदन को डालना है और क्या क्या उसकी जानकारी है जो दिया गया है PDF, उसमें कौन कौन सी आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला है कि
छात्र परीक्षार्थी उसको समझ सकें, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो पता मैं आपको बताता हूँ। सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेजिडेंसी एरिया इंदौर मध्य प्रदेश 452001। टिप 1, लिफाफे के शीर्ष पर राज्य सेवा परीक्षा 2020 साक्षात्कार हेतु अभिलेख। साक्षात्कार हेतु अभिलेख, साक्षात्कार हेतु अभिलेख। यहाँ से आगे जाने में दिक्कत आ रही है उसको। चलिए कोई बात नहीं, बार बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, राउंड अप तो पीछे जा रहा। प्रेषक स्थान, अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा रोल नंबर, नाम, पते और उल्लेखनीय अनिवार्यता करें। अभिलेखों के 2 सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लाएं। केवल उन्हीं बारीकी से समझ लें, ये निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अगर मिस हो रहा है तो फिर हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग रुक जाए और आपको वहाँ धुआं निकलने लग जाए कानों में से, और आपकी जो जूरी सामने बैठी होती है, जो लोग आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, फिजिकल टेस्ट, बॉडी लैंग्वेज, इंटरनल इंटेक्शन, वो सारा चकनाचूर ना हो जाए। तो ये सारे पढ़ लें। आप समझ रहे होंगे कैसी बकवास वीडियो बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा तरीका आपको उचित लगे सुनकर समझ लें या फिर पढ़ के समझ लें, लेकिन ज़रूर समझ लें, ये बात सत्य है, बस बात और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कहीं सेवारत ना हो। मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% व अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को कहीं सेवारत ना हो। उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर ग्राम के उन आवंटित लिखा हो, आवंटित परीक्षा शहर तक आने जाने का यात्रा व्यय भुगतान किया जाएगा। यानी कि TAD आपको अवेलेबल कराया जाएगा, आपका यात्रा भुगतान, जहाँ पर भी आपका परीक्षा सेंटर होगा वहाँ से लेकर के आपके घर तक का। दिव्यांगी के प्रमाण पत्र, जहाँ पर आप मूल निवासी के रूप में रहते हैं वहाँ तक का। ऐसा नहीं है कि आप राज्य के किसी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं और वहाँ से आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे तो इतना लंबा चौड़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र है वहाँ का मिलेगा आपको। उसके लिए आपको मूल निवासी प्रमाणीकरण और वर्ग का प्रमाणीकरण आपको वहाँ पर शायद देना पड़ जाए, ठीक है। और पासबुक IFC कोड सहित आपको एक फ़ोटो प्रिंट, जो कि फ़ोटोकॉपी की हुई हो, वो आपको सबमिट करनी होगी। तो इस तरह से अब हम लोग 5वें पृष्ठ पे आ गए हैं। परिशिष्ट 3, ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली OMR शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश। इसको भी बारीकी से पढ़ लें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी जानकारी ऐसी रहती है जो बहुत काम की होती है। चलिए मैं भी आपको सुनाता हूँ, लेकिन आप भी पढ़ लें इसको। चलिए मैं सुना देता हूँ आपको जल्दी से। परिशिष्ट 3, ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली OMR शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश। टिप, OMR शीट का मूल्यांकन ऑप्टिकल स्कैनर कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा, अतः OMR शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यंत सावधानीपूर्वक करें। नंबर 1, आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम 2 काले बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएं। क्रमांक 2, गोले भरने के लिए केवल काला बॉल पॉइंट पेन यूज़, अंग्रेजी का वर्ड आ रहा है, पेन का ही उपयोग करें। गोलों की पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा स्पष्ट या हल्का ना करें। OMR शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी, वरना अगर आप गोला ठीक से काला नहीं करते हैं तो OMR शीट जो होती है ऑप्टिकल मशीन, उसमें स्कैन नहीं कर पाती हैं, तो आपका गलत हो सकता है अच्छा किया हुआ प्रश्न भी। OMR शीट पर किसी प्रकार का, तीसरा है, OMR शीट पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित किया गया है पृष्ठ के पीछे, वहाँ पर जाकर आप उसका काम करें। OMR शीट और अत्यंत सावधानीपूर्वक रखें, उसे किसी तरह से मोड़ या कांटा न जाए, मोड़ा या कांटा न जाए, मोड़ा या कांटा न जाए। देखिए बारीकी, थोड़ा सा कटा हुआ है ऐसा लगता है। किसी प्रकार के गंदी न की जाए, अन्यथा कंप्यूटर ऑप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा और वो पढ़ नहीं पाएगा। उत्तर देना
5वां पॉइंट है, उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि OMR शीट पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ABCD अंकन न करने पर OMR शीट मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कोई भी आपको 4 ऑप्शन में से एक OMR शीट पर ABCD ऑप्शन आपको टाइप करना है गोला काला करने में। ठीक है। आपको प्रत्येक 6वां पॉइंट है, आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले काले करने पर या गोले को हल्का अस्पष्ट अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेंसिल या स्याही के काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे राइट या क्रॉस लगाने पर OMR शीट कंप्यूटर ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। ये बहुत ही आवश्यक निर्देश है, जिसकी वजह से आपको सब कुछ याद है, लेकिन आपका अगर गोला ही काला हो जाता है तो वो पेंसिल वाला मामला नहीं जो आप शार्पनर से सीधे साफ कर देंगे। पेन में एक बार डॉट पेन की स्याही गई, बस ख़त्म, आपका क्वेश्चन ख़त्म। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक बारीकी से एकदम समझने के बाद उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि कोई चांस नहीं है कि आप काला किया हुआ गोला वाइट करके फिर से काला कर पाएंगे, तो आपकी परीक्षा खराब हो सकती है। चलिए, OMR शीट की पर उत्तर अंकन के लिए सामान्य निर्देश। प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए OMR शीट पर आवश्यक संख्या लिखी हैं। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे सामने क्रमशः 4 गोले ABCD बने हैं। प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ABCD दिए गए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे सामने बने गोले में से केवल एक गोला वाले बॉल पॉइंट पेन से गहरा काला करने, एक से अधिक गोले काले करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ये बारीक चीज़ें हैं, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही सामान्य श्रेणी की चीज़ें हैं, लेकिन यहीं से आपकी बुनियाद चालू होती है और आप प्रश्न को ठीक से हल कर पाते हैं और अपने OMR शीट को ठीक से आप क्लियर कर पाते हैं। तो OMR शीट में उत्तर अंकित कर उसे काटने, मिटाने, व्हाइटनर लगाने उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। व्हाइटनर वैसे तो ले जाने नहीं देते हैं, वहीं से आपको चेक कर लेते हैं, फिर भी कोई अगर गलती से ले भी गया और उसका यूज़ कर लिया तो आपका OMR शीट नहीं जांचा जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप पढ़कर और समझ लेना। OMR शीट को सामने से मुख्य पृष्ठ, अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र कोड आदि भरने के लिए बने खाने में प्रविष्टि के लिए काले बॉल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र ABCD सेट में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। प्रश्न पत्र का अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। ठीक है, बेसिक सी बात है कि काले पेन को आपको इन्वॉल्व कर रखा है तो काले से ही करेंगे ना, वहाँ कौन सा ब्लू पेन है, लेकिन फिर भी बताया गया है यहाँ पर। गलती से अगर ब्लू पेन भी आपके साथ में है और कहीं आप इधर उधर देखने लगे हड़बड़ी में, तो उस टेबल पर देख रहे हैं उस टेबल पर कौन बैठा है, उस टेबल पर कौन बैठा है, ऐसा जब अपन रूम में जाते हैं परीक्षा हॉल में तो होता ही ना। ऐसा तो नहीं कि बैठ ही जाएंगे अपने रोल नंबर पर, कहीं इधर उधर नहीं देखेंगे तो आपका जॉइंटिस हो जाएगा और ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, तो आप शायद वो गलती कर ही रहे हैं, लेकिन बैठने की वजह से भी वो गलती हो सकती है। तो थोड़ा इधर उधर देख के उस टाइप हाव भाव में आप ऐसा ना सोचने लग जाए कि कोई आप ब्लू कलर का बॉल पेन इस्तेमाल करने लग जाएं, तो अच्छा हो के ना ले जाएं उसको, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, टिकट वगैरह का नंबर भरने पड़ेंगे तो बात की बात है, अभी वो देंगे वहाँ से TADA के लिए, तब भरेंगे तो वो काले से भर सकते हैं, कोई वहाँ ऐसा है कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम तो काले से ही भरते हैं हर बार, डोंट वरी। लेकिन आपको समझाने के लिए बता देते हैं कि आप ना ले जाएं, जो भी आप परीक्षा देने की सोच रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोल नंबर की प्रविष्टि। चित्र 1, रोल नंबर के खाने में बाएं से दाएं 1 से 6 तक स्तंभ है। पहला स्तंभ का लाख का, दूसरा स्तंभ 10,000 का, तीसरा स्तंभ 1000 का, चौथा स्तंभ सैकड़े का, पांचवा स्तंभ दाही का तथा छठा स्तंभ इकाई का है। इसके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले में इन्हीं के आपको अपने रोल नंबर भरना है।
उदाहरण, यदि आपका रोल नंबर 684021 हैं तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाने अनुसार रोल काला बॉल पॉइंट पेन से लिखे। तत्पश्चात पहले स्तंभ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तंभ के गोले क्रमांक 8, इस तीसरे स्तंभ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तंभ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तंभ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तंभ के गोले क्रमांक 1 को काला बॉल पॉइंट पेन से गहरा काला करें। ये सावधानी बिल्कुल 100% आपको रखनी है। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं ना। ऑप्टिकल रोल नंबर ही गलत है, कहाँ से समझेगा? उसमें बायोडाटा पहले से इंटर किए हुए हैं, उसको इसी तरह से ऑपरेट किया हुआ है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि उसमें अगर कोई भी इस तरह की प्राइमरी गलती होती है तो OMR शीट वहीं से उसको निगलेक्ट कर देगी। OMR शीट प्रश्न पत्र को स्कैनर स्कैन करेगा ही नहीं और आपका परीक्षा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ये बहुत बारीकी से समझ लें। उसके बाद परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी अब परीक्षा में सम्मिलित हो। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी हो सकता है। तो आयोग ने पहले से निर्धारित कर दिया कि अगर आप इन निर्देशों को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको परीक्षा से निलंबित कर दिया जाए और आप शायद फिर परीक्षा में न बैठ पाएँ। तो ऐसा ना करें और पूरा जो है सावधानीपूर्वक पढ़ ले सारी इन्फॉर्मेशन कि मुझे परीक्षा हाल में कौन सी चीज़ें ले जानी, कौन सी नहीं ले जानी, और कौन से दस्तावेज मुझे अत्यंत आवश्यक है ताकि मैं परीक्षा कक्ष में प्रवेश ले सकूं। और परीक्षा कक्ष में जाने के बाद मेरे पास 2 काले बाल पेन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा हाल में जाने के लिए कोई बताता नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का यूट्यूब पर वीडियो कभी होगा ऐसा बताने वाला। परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्राविधिक हैं। परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केंद्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रमाणीकरण मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। देखो बहुत सारे सेंटर हैं मध्य प्रदेश में, जितने ज़िले हैं उतने सारे सेंटर हैं, तो वहाँ की घड़ी हो सकता है 1-2 सेकंड आगे पीछे चल रही हो। तो जिस जगह आपकी एग्ज़ाम है, जिस सेंटर पर आपकी एग्ज़ाम है, उसी सेंटर पर जो परीक्षा का टाइम है उसी को प्रतिबंधित किया जाएगा, उसी के अनुरूप परीक्षा होगी, ठीक है। तो ये प्रारंभ होने के आने के परीक्षार्थी का परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रारंभ होने के पश्चात आने पर परीक्षार्थी को कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पर लिख दिया गया है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखे। देख लेते हैं टाइम कितना हो गया। देखिए टाइम काफ़ी हो गया है, तो कोशिश करते हैं जल्दी से वीडियो पूरा करने की। तो ये लास्ट वीडियो होगा इस इन्फॉर्मेशन का। और भी थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी हम देते रहेंगे, लेकिन अभी इसमें ये वीडियो इस इन्फॉर्मेशन का लास्ट होगा, क्योंकि इसके बाद हमको फिर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जितने सारा सब्जेक्ट है, मैटर है हमारा, है ना, 10-12 टॉपिक जीएस के हैं, 5, 6, 7, 8, 9 एप्टीट्यूड के हैं, तो ये सारा क्लियर करना है। तो वो सारी चीज़ें हम सामने लेकर आने वाले हैं तैयारी के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और ये दिखाते हैं नाम और अनुक्रमांक। देख लीजिए ये गोले किस तरह से काले किए हुए, नाम और अनुक्रमांक के आगे, उसके समक्ष, सामने आमने कैसे कौन सा वर्ण आ रहा है, कौन सा चित्र 4, ये देख लीजिए ABCD चित्र 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुंजी पटल में भरना है उत्तर, वह मार्कशीट की मूल्यांकन होगा। तो गोला काला कैसे करना देखिए वो, और भी हम लोग अपन प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल फेस टू फेस लीड से। अभी हम सिर्फ ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं जो नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। तो आप इसको पॉज करके पढ़ भी लेते हैं। प्रश्न संबंधी शिकायत। प्रश्न में संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी का प्रकाशन में 7 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क 100 रुपये प्रति प्रश्न, ₹40 प्रति सुधार सब पोर्टल चार्ज जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराएंगे। देखो अगर कोई प्रश्न आपका सही था और गलत हो जाता है, आयोग द्वारा ये घोषित कर दिया जाता है, निर्देशित कर दिया जाता है कि अमुक प्रश्न जो है वो गलत है, और आपको लग रहा है कि क्यों गलत है,
तो उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए आप शुल्क जमा करके उस प्रश्न को डेबिट में लाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। OMR शीट का लौटाना परीक्षा कक्ष में, ये देखिए 7 दिवस के अंदर प्राविधिक उत्तर खोजी प्रकाशन के, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षा के प्राविधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क 100 रुपये। जब आपको शिकायत होती है प्रश्न से कि ये प्रश्न कैसा अटपटा है, जो कभी पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, और ये तो अटपटा ही है, आयोग ने कैसे पूछ लिया, तो उसके लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर OMR शीट का लौटाना, उसका कोई उत्तर ही नहीं होता। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इसका कोई उत्तर ही नहीं होता है। तो क्या वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, या फिर उन्होंने जानबूझ के इसको इन्वॉल्व कर दिया हो एग्ज़ाम में। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन उसके लिए भी समाधान निकालने के लिए यहाँ पर एक ट्रीट लाइन दी हुई है ताकि आप उपचार करवा सकते हैं, ठीक है, ट्रीट करवा सकते हैं। OMR शीट की लौटाना परीक्षार्थी परीक्षा के उपरांत OMR शीट कक्ष में वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में OMR शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गंभीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि OMR शीट तो आपको वापस देना है ना, आपको ये पता होना चाहिए मैं एग्ज़ाम देना आया हूँ और OMR शीट मुझे वीक्षक को वापस देना है, तभी तो वो जाँचेंगे, वरना क्या जाँचेंगे, किस आधार पर आपका आकलन करेंगे आप एग्ज़ाम देने आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लें बारीकी से। OMR शीट पर अनुक्रमांक अंकन, अन्य पूर्तियाँ, है ना, प्रश्न पत्र पर अंकन, उपस्थिति पत्रक पर अंकन, सहलेख पर, और सारे सिग्नेचर्स जो आपको कैटलॉग में वीक्षक की निर्देशिका में दिए जाएंगे, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वहाँ पर अवेलेबल, आपके सिग्नेचर लेंगे। तो इस तरह से परीक्षा जो है वो संपादित होगी। तो ये यहाँ पर अब एंड हो गया है, क्योंकि 18 पृष्ठ पूरा का पूरा ये दिया हुआ है। 18 पृष्ठ का पूरा सूचना पटल जो विज्ञापन है आपका MPPSC 2020-21 का। तो इसमें हमने आपको कुछ वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी 11 तारीख को एग्ज़ाम की विंडो खुलेगी। आपको एग्ज़ाम देने के लिए आवेदन फिलअप करना है, तो उसके लिए 11 तारीख को विंडो ओपन हो जाएगी MP वेबसाइट पर, MP गवर्नमेंट MPPSConline.com पर। तो वहाँ पर जा कर के आप अपना आवेदन फिलअप कर सकते हैं और फिर परीक्षा की तैयारी एक्चुअली पहले से कर ही रहे हम लोग तो, लेकिन अगर आपको अब नए सिरे से तैयारी करनी, कोई नए छात्र आ जाते हैं स्टूडेंट और वो भी इंटरेस्ट रखते हैं MPPSC देने में, तो उनके लिए ये लाभप्रद साबित हो सकता है। तो अपना 11 तारीख को आवेदन जमा कर दें, डाल दें कि उसके माध्यम से भर दें, या फिर आप पर्सनली सेल्फ डिपेंड आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, आपके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जैसा चाहें वैसा उचित लगे आपको कर लीजिएगा और आवेदन ज़रूर फिलअप करिएगा एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं तो। और तैयारी करने के लिए हम सब साथ तैयारी करेंगे, इस चैनल से जुड़िएगा और अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर हल करने की कोशिश करिएगा, हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके इस तरह का छोटा मोटा गाइडलाइन ज़रूर मिलता रहेगा, लेकिन इस तरह का PDF और ये प्रारंभिक विज्ञापन का शायद ही वीडियो अपलोड हो। तो अगला वीडियो फिर क्वेश्चन आंसर और तैयारी विशेष के बारे में हो सकता है कि कोई स्पेशल हिंट्स जो तैयारी के विषय में कौन सा पाठ्यक्रम होगा और कौन कौन से पाठ्यक्रम से हम लोग तैयारी करेंगे, और हम पिछले तैयारियां कौन से पाठ्यक्रम से कर रहे थे उसका, और जो अभी तक प्रश्न पत्र हमारे पास अवेलेबल है जो सॉल्वेड पेपर है, उनको भी हम लोग बारीकी से एक एक प्रश्न को धीमी गति से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी एक इंटरेस्टिंग क्लास हो जाए, सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी कोशिश रहेगी हमारी और आपकी, ताकि हम सीख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ, हमारी उम्मीदों को पूरा कर पाएँ और देश और समाज के लिए कुछ अच्छा हम भी कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए देखते रहिए और MPPSC की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।